पेज नंबर 188। कम्युनिकेशन की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं हम पेज नंबर 188। लास्ट क्लास हमने वर्बल खत्म कर दिया था शायद। टेलीफोन एडिक्वेट्स, non-verbal we have to start now. What are the non-verbal communication? Very interesting, काफी इंटरेस्टिंग होते हैं, स्पेशली आई लाइक दिस। नॉन-वर्बल कम्युनिकेशन कैसा होता है? व्हाट इज द नॉन-वर्बल कम्युनिकेशन? व्हाट इज द नॉन-वर्बल कम्युनिकेशन? अभी नॉन-वर्बल है तो क्लास शुड बी नॉन-वर्बल। तो नॉन-वर्बल कम्युनिकेशन कैसा होता है? हाँ, तो फिर वही बात है, ये वर्बल है मैडम। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसे करते हैं? दिस इज नॉन वर्बल, यहाँ पे जिप लगी हुई होती है नॉन वर्बल, ठीक है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसा होता है? फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू कि समझ आया, ठीक है, तो हाँ, दिस इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। A lot of other ways are also there for the non-verbal communication. For example, if someone is showing कि मुझे गर्मी लग रही है, ठीक है, तो वो क्या है? नॉन वर्बल है, नहीं? तो अब हमें पसीना आ रहा है तो something yeah, and if I am very concerned about my hairstyle, if I am very concerned about my outfit, a lot of things are there in the non-verbal ki if I want to show without the voice that I'm not able to see properly, what I try to do is मैं अपने glasses को clean करना, या और this is one of the way, this is one of the humble way, और this is facial expression you can show, right? तो फॉर एग्जाम्पल हमें देख के नहीं लगता कई बार कि ये इंसान बहुत गुस्से में रहता है, ये गुस्से में है, या ये बहुत कूल है, ये बहुत फनी है, ठीक है, ही इज वेरी कूल टाइप ऑफ पर्सन, हम इससे बात कर सकते हैं, हमें देख के पता चल जाता है कई बार लोगों से। और कई लोगों को शक्ल से लगता है कि नहीं ये अपने टाइप का नहीं, क्योंकि there are facial expressions of that person, right? And if you want to show someone that I'm irritated from you, ठीक है, तो हम अपनी आईब्रोज को ऊपर करते हैं थोड़ा सा, ये इस टाइप में समथिंग, which is way. Okay, so otherwise non-verbal जो communications होते हैं उसके बहुत सारे तरीके होते हैं. One is facial expression. One of the best ways is facial expression, ठीक है, और बहुत अच्छा होता है. This is the silent way of communication. Another way of non-verbal communication would be your gesture posture. अब फॉर एग्जाम्पल लास्ट क्लास में मैंने एक बच्चे को बताया था गेस्चर पोस्चर का, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, नहीं था? हाँ, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि अगर आप क्रॉस लेग करके बैठते हो, ठीक है, और सामने वाले के किसी के मुंह की तरफ आप जूता करते हो, इसका मतलब आप बता रहे हो कि मैं बहुत हद से ज्यादा बदतमीज हूँ, ठीक है, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था। इधर कोई होना चाहिए, मतलब अगर आप दीवार की तरफ बैठे हो तो इट डजंट मीन दीवार आपके बारे में सोचे, दिक्कत। बट इफ समवन इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू, एंड स्पेशली अ वुमन, इफ शी इज सिटिंग और अ लेडी और अ गर्ल, सो आउट ऑफ रिस्पेक्ट यू शुड सिट प्रॉपरली, ठीक है, एंड ये हो गया आपका गेस्चर पोस्चर, ठीक है। अदरवाइज और भी बहुत सारे गेस्चर पोस्चर होते हैं, जैसे बात करते हुए जैसे मेरे हाथ बार बार हिल रहे हैं, ठीक है, तो इज योर गेस्चर, इज योर पोस्चर, इस तरीके से आप बात करते हो। When you stand over here and give the presentations, some of the students, some of you have already evidences, some you will be doing in the future. मतलब कुछ बच्चे जो प्रेजेंटेशन पास्ट में दे चुके हैं वो तो देख चुके हैं, जिन्होंने नहीं दी वो फ्यूचर में देखेंगे, वेरी नियर फ्यूचर में कि कैसा होता है। तो जिन्होंने देखा है उनको एक चीज पता है कि हम यहाँ खड़े होकर क्या करते हैं, हमें शिवरिंग होती है ना, कुछ उंगलियां मोड़ रहे होते हैं, अगर आपको इफ यू कैन रिकॉल दोज हु हैव सीन इट, कुछ उंगलियां मोड़ते हैं, कुछ के पैर शिवर कर रहे होते हैं, हाथ शिवरिंग कर रहे होते हैं। व्हाट इज दैट गेस्चर पोस्चर? यू आर शोइंग टू पीपल दैट आई एम नर्वस, मैं बहुत नर्वस हूँ। सर मैं तो नहीं कहना चाह रहा या चाह रही, बट सर आपकी बॉडी लैंग्वेज के गेस्चर बता रहे हैं, ठीक है। व्हेन यू एंटर इन अ रूम एंड इफ सम सीनियर इज सिटिंग ओवर देयर, आप कॉलेज में जाते हो या किधर भी, ठीक है, योर फैमिली मीटिंग्स एक्सेट्रा, अगर आप वहां जाते हो एंड इफ यू टच द फीट टू ऑफ समवन, जो हमारे कल्चर में होता है, ठीक है,
What does that show? That gesture है वो आपका, वो क्या शो करता है? That is a respect to you, and more than respect, I am showing my upbringing. More than respect, I am showing my upbringing कि I belongs to such family. है कि नहीं? चाहे वो आदमी आपको अच्छा ना लगे, बट आपने तो उसको अपना आप प्रॉब्लम पता है हम क्या करते हैं? हमें मुझे एक्स पर्सन पसंद नहीं है, ठीक है? मैं उसके साथ जाके अच्छा गेस्चर नहीं करता, बट आई एम शोइंग कि मैं अच्छा नहीं हूँ। अरे भाई वो अच्छा नहीं लगता ना, आप क्यों बदल जाते हो? आर यू सीजन? है ना? तो आपको चेंज नहीं होना। So this is your gesture again. So first way of non-verbal communication is facial expression. Facial expression आप एंगर शो कर सकते हो आंखें निकाल के, और एक्साइटमेंट शो कर सकते हो आप, ठीक है? एक्साइटमेंट कैसे करते हैं भाई? आवाज आती है, आवाज आई को हाँ, बट सरप्राइजिंग समथिंग कि सर आई एम वंडरिंग, शॉकिंग, सरप्राइजिंग, एंगर, हैप्पीनेस, ये गेस्चर्स आप फेशियल एक्सप्रेशन से शो कर सकते हो, क्राइंग एक्सेट्रा। सेकेंडली अगर हम गेस्चर की बात करें, मैं बोर होने के कितने तरीके हैं, अभी तक नहीं समझा, अभी इतने बड़े हो गए, ठीक है? अब तक तो समझ जाना चाहिए था। रोने के कितने तरीके होते हैं? इज इट नेसेसरी दैट आप आवाज निकाल के ही रो, बिना आवाज के नहीं रो सकते, है ना? तो एनीवे, कमिंग बैक टू दिस, बहुत ज्यादा जज्बाती कोई नहीं होना, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ आपको खाली, सो दैट यू अंडरस्टैंड। हम तो फेशियल एक्सप्रेशन, सेकेंडली देखो जब लॉ पढ़े ना तो जज्बाती होना बनता है आपका, रीजन नहीं कि सर वो तो हम इधर से एक पॉइंट इधर भी जा नहीं सकते हैं, क्योंकि जो लिखा है उसको वैसे ही समझना है। मैं आपको पहला लॉ का लेसन क्या होता है, अजम्पशंस नहीं लेना, जो लिखा है वो ही समझना, गलत लिखा है तो गलत समझना, सही लिखा है तो सही समझना, वो होता है लॉ, क्योंकि मैं उसको बदल नहीं सकता। सरकार ने लिखा है, हमें वो समझना पड़ेगा, और हमें उसी इंटेंशन, उसी सोच से समझना पड़ेगा जो उनकी सोच है, चाहे हमारी सोच उससे मिले ना मिले। बाकी जो दूसरे सब्जेक्ट है उनको हम थोड़ा बहुत दूर दूर कर सकते हैं, ठीक है? Okay, the facial expression. Another way is your gesture. Third is your movement. How can you do the movement and explain? कैसे कर सकते हो? नहीं, ये this is your expression. Hand movements कर सकते हो आप, ठीक है? Would be your movement would be your slapping, punching, kicking, है ना? Hand, leg movement or something. Throwing things out of anger. Could be a movement. Could be, ठीक है? Then you all the examples है, we will come to that in the description. There is a eye contact also in a way of communication. So many of the time, most of the time when I teach, तो मैं आपको जब स्पीकिंग की क्लास होती है तो फर्स्ट थिंग आई व्हाट आई टेल यू, आई कॉन्टेक्ट सबके साथ रखो। तो वाइल टीचिंग इन द क्लास मोस्ट ऑफ, मतलब सबको ही लगता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल सर मेरी तरफ देखते हैं, सर मेरी तरफ देखते हैं, सर मेरी तरफ देखते हैं, ठीक है? एंड द सेम थिंग यू हैव टू डू विद योर ऑडियंस व्हेन यू विल बी हियर और डाउन द लाइन 2 to 3 years, कि सबको ये लगना चाहिए कि स्पीकर मेरी तरफ देख रहा है, ठीक है? मेरा पैसा वसूल हो गया, सर कितना ध्यान दिया जा रहा है मेरे को, यू नो? समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जो कितना ध्यान दिया जा रहा है, आप टिकट लेके भी सपोजिंगली सी एट दिस एज यू माइट डोंट नो कि फ्यूचर में आप शायद एक अच्छे स्पीकर बन जाओ, देयर माइट बी अ टर्न इन योर करियर, आप शायद एक मोटिवेशनल स्पीकर बन जाओ, आप शायद एक टैक्सेशन के या लॉ के या किसी भी चीज के एक अच्छे स्पीकर बनो, आप स्टेज परफॉर्मेंसेस हो आप। और ऑफ कोर्स जिस आप करियर में हो वहां पर आपको बोलना तो पड़ेगा, पब्लिक प्लेटफॉर्म तो यूज, तो वहां पर अगर आप अगर देयर इज अ वे ऑफ टीचिंग, अनदर वे ऑफ टीचिंग वुड बी, मैं इधर लिखता रहा हूँ चॉइस ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड अपना पढ़ रहा हूँ, अरे हम हमारे घर पे किताब है हम पढ़ लेंगे, इंग्लिश हमें भी आती है, और आपके यहाँ आप अपना पढ़ रहे हो, हम अपना पढ़ रहे हैं, ठीक है? या फिर मैं एक ही बच्चे की तरफ देख के पढ़ाता जा रहा हूँ कि ये सर बाकी फीस माफ में नहीं आए, दे विल फील बैड, चाहे वो गुड करे या ना करे, इतना श्योर है वो फील बैड करेंगे, आज नहीं तो कल पक्का करेंगे, ठीक है?
सो व्हाई नॉट टू डू वन थिंग कि आपकी ऑडियंस, इससे फायदे कितने हैं? पहला, आपकी ऑडियंस आपसे कनेक्टेड रहती है, नो बडी वुड बी स्लीपिंग, ठीक है। तो ऐसे जो सब्जेक्ट पढ़ा है मैंने आपको, जिसमें शायद कोई नॉर्मल इंसान होता ना वो सो चुका होता है, ठीक है, बट हेड्स ऑफ टू योर स्टेमिना, आपने उसको हंसी के साथ टॉलरेट किया, ठीक है। बहुत सारी ऐसी क्लासेस गई है जहाँ पर लंबी क्लासेस भी हुई है हमारी, शायद कॉन्ट्रैक्ट की हमारी लंबी हुई थी वो क्लास, कॉन्ट्रैक्ट। तो आई नो ऑल दीज थिंग्स, बट बहुत सारे ऐसे चैप्टर गए हैं इवनिंग की क्लास, अगर किसी ने इवनिंग की क्लासेस जो होती थी तो उनमें तो ऑलमोस्ट पूरे दिन के थके हुए होते हो, एट दैट टाइम कॉलेज से भी बच्चे आते काफी सारे, तो उनका हाल बड़ा खराब हो जाता है। बट इफ इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन, ट्रस्ट मी, वो 1 से 1.5 से 2 घंटे आपको पता ही नहीं चलता। इफ इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन इज कि आप एक दूसरे से आई कांटेक्ट रखो, चाहे पीछे कोई बच्चा मोबाइल भी छेड़ रहा है तो आपका उसके ऊपर नजर होनी चाहिए कि वो बच्चा मोबाइल भी ना छेड़े, ठीक है। Okay, then nodding of the head would one of the way of communication. So, for example, if someone is asking you, समझ आया कि मैं किसको क्या कह रहा हूँ, ये किससे क्या बात कर रहा हूँ, तो वो हाँ मेरे को आ गया, ठीक है, या ना, it's a simple way. Okay, another last way of is your physical appearance. How does a physical appearance? That's the answer I want from you. How can the physical appearance, you know, communicate? फिजिकल अपीयरेंस कम्युनिकेट कैसे कर सकती है? ओके, कुड बी वन ऑफ द एग्जांपल। थोड़ा आउट चला गया, मैंने सोचा नहीं था इतनी दूर, बट हाँ, कोर्स दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। हाँ, अगर कोई कुछ बोल रहा हो, किसी का ध्यान कहीं हो रहा है, तो फिजिकल गेस्चर, मतलब फॉर एग्जांपल इफ आप कुछ बोलते हो और आपका दोस्त कहता है या ध्यान कहीं और है, मतलब ऐसा कर रहा है, तो दिस व्हाट ही इज टेलिंग और व्हाट शी इज टेलिंग, भाई आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड, वो तो उसमें आ गया। फिजिकल अपीयरेंस मतलब हुआ बॉडी, शरीर आपका। तो फिजिकल अपीयरेंस द वन ऑफ द एग्जांपल, एनी अदर एग्जांपल? वो फिजिकली अवेलेबल है। ओके, I'll come everyone, मैं एक एक बच्चे को, लास्ट बच्चे लास्ट। हाँ, टेस्ट में आपके हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट मार्क्स आए थे, तो आई कैन एक्सपेक्ट आंसर्स फ्रॉम यू। दोनों के इक्वल आए थे, तो सारे क्वेश्चन एक जैसे ही सही आए थे, इक्वल मार्क्स। नहीं, सर हाँ, एक अंदाजन तो हो सकता है। not always true, not always. Can you guess the age of a person by looking at that person? मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी उम्र का पता लगा, मैं पर्सनली, मतलब आई डोंट नो यू आर 17, 18, 19, 20, 21 और 22, एज ग्रुप पता चल जाता है। ओके, आई टेल यू वन ऑफ द एक्ट्रेस श्रीदेवी who was the actress, so could you guess her age? वो आपको पता है, वो आपको पता है, ठीक है। आई कैन टेल अ लॉट ऑफ अदर एग्जांपल्स आल्सो, यू कैन गेस द एज। ग्रुप भी शायद बहुत दूर की बात है, उनका ग्रुप भी शायद ना पता चले कि सर वो 2 से 4 साल की रेंज में भी, बट एनीवे वो फिजिकल अपीयरेंस में वैसे भी नहीं आया। फिजिकल अपीयरेंस ऑफ वे ऑफ कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है? फिजिकल अपीयरेंस अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब एक कम्युनिकेशन की क्लास है, तो आई वांट स्पेशली दो स्टूडेंट who can't communicate or who don't communicate to communicate. Shake hand, physical appearance. तो gesture, posture and movement. Not in the last class. एक मैंने एग्जांपल दिया था ना लास्ट क्लास में, पहले क्लियर कर। ओके, तो एनी अदर पर्सन, हाँ फिजिकल अपीयरेंस बहुत मुश्किल नहीं है, जिनको आता है बहुत इजी लग रहा होगा। सर जिसमें आपका जेस्चर और
मूवमेंट को आप मिस करके एक तरीके से कंसिडर कर सकते कोई एग्जांपल दीजिए। हैं। जैसे अभी कोई बैठा है और वो कुछ और कर रहा है, पर वो आप बोल रहे हो। फर्स्ट इमेज ऑफ द पर्सन, वो क्या, कोई एग्जांपल? जैसे कि पेशेंट है कि शॉर्ट टेम्पर्ड है, एग्रेसिव। फेशियल एक्सप्रेशन में नहीं आएगा एंगर वाला, बिना बोले गुस्सा दिखा रहा है। हाँ, जैसे एक डॉक्टर का पता चलता है कि उसने व्हाइट कोट पहन रखा है, स्टेथोस्कोप है। चलिए, लाइक लॉयर का पता ओके, चलता है। ऑलमोस्ट जिन्होंने भी जवाब दिया था बड़े क्लोज थे, कुछ का एग्जैक्टली सही है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सेम एग्जांपल। सो फिजिकल अपीयरेंस, जैसे कुछ बच्चों ने बड़े अच्छे एग्जांपल दिए। वन इज सर, if someone is wearing a jacket, we can he is communicating that I'm feeling cold. If someone is wearing half sleeves or some other type of clothes in the winter season, even he is communicating that I'm stupid. Okay. विंटर सीजन में बताओ, है ना? और या फिर सर मुझे गर्मी लग रही है, तो वो स्टूपिड ही होगा ना विंटर में अगर उसको। एंड someone is wearing a black coat, then he is communicating that I'm a lawyer. और अगर उसके कपड़े पहने हैं, someone is wearing police dress or doctor dress, he is communicating that. Another physical appearance could also be that, for example, if you see a fellow is entering in the class, you know, बड़ा lazy, एकदम बाल बिखरे हुए, बाल पूरे बिखरे हुए हैं, एंड जॉनिंग चलो उसमें आ जाएगा, बड़ा लटका हुआ सा एकदम आता है, एक दो आते पीछे बैठते हैं वो, ठीक है, एकदम ऐसे हाथ लटके हुए से एंड ऐसे। तो क्या वो फिजिकल अपीयरेंस क्या दिखा रहा है? वो दैट फिजिकल अपीयरेंस इज शोइंग दैट सर मैं तो नहा के नहीं, एंड आई एम वेरी नेगेटिव एनर्जी शो कर रहा है। मतलब कई लोगों को देख के एनर्जी नहीं आ रही थी बात करके कि आई हैव टू डू दिस, कर लेंगे, और कई लोगों को देख के आते हैं जिंदगी ऐसी है तो अपने को जीनी नहीं है। तो वो एक फिजिकल अपीयरेंस आपकी शो कर देती है। ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपने एग्जांपल दिए वो और भी ज्यादा अच्छे थे। सो दीज आर फ्यू ऑफ द एग्जांपल व्हिच यू हैव शेयर्ड। आई थिंक समझ आ गया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एंड ट्रस्ट मी इट्स द बेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन। It's the best way of communication, which every person does not carry this skill. Every person does not carry this skill, and you should carry. अभी खाली फिजिकल इसमें नॉन वर्बल ही अच्छा मत करना अपना, कि सर आप बोलते रहो हम आपने कहा था हर किसी के पास होता नहीं, अपने पास सबसे बेस्ट है, हम हाँ करते रहेंगे, वो भी नहीं करना है। सबके पास ये नहीं होता, सबके पास वो होता है, वो तो होना एसेंशियल है, वर्बल तो होना एसेंशियल है। आपके पास ये है तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा, मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट। Got it? So this is one way of communication, non-verbal. How do you choose the choice of communication? कैसे आप बात करना पसंद करते हो? For example, if the class is going on and the two students sitting at the last bench have to talk, ठीक है? तो कैसे बात करेंगे? Any idea? Last two. Suppose the class is going on, and if you have to communicate something, बीच में पंच मारना है कोई, ठीक है, पंच सच्ची वाला नहीं, पंच समझ गए, कोई बात करनी है बीच, बाय राइटिंग, बाय मैसेजिंग ऑन द व्हाट्सएप, और या फिर धीरे धीरे कैसे करेंगे? एनी आइडिया? ठीक है ना? एंड शोइंग इन द बुक, हंसने तू भी, ठीक है। सो दिस इज चॉइस ऑफ कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ योर फ्रेंड इज स्टैंडिंग on the outside somewhere, for example, if you're standing at first stair and your friend is standing at the 10th or 12th stair, how will you do this? This is not a way of communication, क्योंकि आपके हाथ इतने लंबे जा नहीं सकते, इंसान हो तो। उसके अलावा कौन सा वे बचता है फिर चिल्लाने का, कि ऊपर आ जल्दी से, है ना? Suppose if I says that call to that fellow, so what will you do? You start shouting that उसको बुलाना है, ठीक है? So this is another way of communication. What is the choice? Distance.
डिस्टेंस पड़ा ना, चॉइसेस है। सपोजिंगली अगर आपको अपने किसी सीनियर को बुलाना है, ठीक है, तो हाउ विल यू कॉल? आप जा जाके चिल्लाने लग जाओगे जोर जोर से, ढोल बजा के आगे, देयर विल बी अनदर वे, यू विल गो टू दैट पर्सन, आप थोड़ा स्पीड तेज करके उसके पास जाओगे एंड यू विल से दैट समवन इज कॉलिंग टू यू। सपोज इफ यू हैव टू कम्युनिकेट इन ऑफिशियल लैंग्वेज टू समवन, सपोज आपको आईसीएसआई को कम्युनिकेशन करना है, तो आप आईसीएसआई को कम्युनिकेशन व्हाट्सएप नहीं करोगे, even though if they have the WhatsApps, what you will do, you will write formal. The best way of communication is a formal email, है ना? Another thing is, suppose अगर आप if you are having the job, आपकी नौकरी है और आपको अपने ऑफिस को या कलीग को या जूनियर या सीनियर इनमें से किसी को भी कुछ बात बोलनी है, तो what will you do? उस केस में आप कैसे लिख के भेजोगे? आप ईमेल लिखोगे एंड द वे ऑफ राइटिंग वुड बी इनफॉर्मल और फॉर्मल। इट विल बी फॉर्मल, लाइक जैसे मैंने आपको बताया, होप यू आर डूइंग वेल एंड एक्सेट्रा, थोड़ा सा ठीक से लिखेंगे। डॉक्टर से बात करनी है तो तरीके से करेंगे, शॉपकीपर से करनी है, अपने ब्रदर सिस्टर से करनी है तो अलग करेंगे, एक अलग मीडियम हो जाता है ना, अपने फ्रेंड से करनी है तो, अगर पेरेंट्स से करनी है तो अलग, कजन से करनी है तो अलग। सो देयर आर सर्टेन वेज ऑफ चॉइस ऑफ कम्युनिकेशन। किस चीज पे डिपेंड करता है, ये तो मैंने आपको बताया किस चीज पे करता है। सबसे पहला हम आते हैं जॉब में। एक जॉब में एक ऑफिस है जिसमें दो जने काम करते हैं, दो पार्टनर है ए एंड बी। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट शुड बी देयर वे ऑफ कम्युनिकेशन? दे आर सिटिंग, वन इज सिटिंग हियर, अनदर सिटिंग ओवर देयर। कैसे बात करनी चाहिए उनको, वर्बल और नॉन वर्बल? वर्बल। अरे वो बार बार उसको चिट्ठी लिखे या इशारों से समझाए, मतलब दूर से इशारे करे, पानी दे, या उसको, या किसी छोटू को सपोज मुझे बाद में किसी को बोलना है कुछ, नहीं आई कैन सी दैट पर्सन, तो क्या मैं उसको वर्बली करूंगा, है ना? उसको ईमेल तो नहीं लिखूंगा ना। आपको अपने ऑफिस के स्टाफ को, छोटू को बोलना है पानी लेके आ, विल यू व्हाट्सएप हिम और विल यू ईमेल हिम और विल यू कॉल हिम दैट पानी लेके आ? कॉल एंड वर्बली आप बुलाओगे, है ना? तो सबसे पहला चॉइस ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और साइज पे। अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में 500 आदमी काम करते हैं और सारे उसके सामने खड़े हैं, which he can see all of them, what's the way of communication? Whether he should write an email to everyone or he should stand on the stage and he start communicating to all of them as a speak, एक स्पीच के तौर पे, या स्पीकिंग, एक अच्छा भाषण जिसको बोलते हैं लेक्चर, वैसा बोलना शुरू करते हैं, सबको ईमेल चिट्ठियां लिखे। तो साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे मैटर करता है कि कौन सा कर रहा है। अगर मुझे बहुत सारे लोगों को, जो मेरे आईसाइट में नहीं है, बहुत सारे लोगों को एक साथ कम्युनिकेशन, मैं ईमेल भी कर सकता हूँ और ऑल्सो वर्बल कर सकता हूँ, मैं बोलूंगा सब सुनो, राइट? अनदर चॉइस ऑफ कम्युनिकेशन रहता है आपका कॉस्ट फैक्टर ऑल्सो। सर मुझे ज्यादा कॉस्ट इनकर नहीं करनी, तो मैं चिट्ठियां, कुरियर, व्हाट विल आई डू बोल के करूंगा। दूसरा है ईमेल, ईमेल जितनी कॉस्ट भी इनकर करनी तो वर्बली करो सर। तीसरा आपका नेचर ऑफ मैसेज। सर अगर आपको मैसेज करना है दैट ओके, इफ यू आर अ डॉक्टर, अब अपने इंडिया के डॉक्टर तो ऐसे नहीं है कि सामने से आपको रिप्लाई कर दे या बात कर ले फोन करके कुछ बोल के। अगर आप बाहर की कंट्रीज में जाते हो तो इतना प्रोफेशनल्स में एटीट्यूड नहीं होता, डॉक्टर बहुत अच्छे से बात करते हैं, वो खुद भी कॉल कर देते हैं आपको, वो खुद भी कॉल कर देते हैं आपको, मतलब बड़े से बड़े डॉक्टर भी ना, वो आपको खुद कॉल करके पूछ लेते हैं हेलो हाउ आर यू, सो आई थिंक यू शुड स्टॉप योर मेडिकेशन नाउ, आप अपनी मेडिसिन को बंद कर दो, यू आर डूइंग वेल। अपने यहाँ क्या होता है, कॉल करो पहले तो, सर कौन डॉक्टर, कौन हो तुम, इतना जलील किया जाता है आपको उस फोन पे कि हमें लगता है मैनी मोस्ट ऑफ टाइम यू डोंट इवन कॉल। पहला बात पिक नहीं करते, दूसरा बात रिसेप्शन को जो बैठते हो ऐसे बैठे जैसे फ्री में बैठे हो, ठीक है, कौन बोल रहे हो, चल हटना बहुत काम है, ठीक है। मान लो गलती से आप रिक्वेस्ट करके नाम बता देते हो उसको कि बहुत अर्जेंट है, प्लीज मरने की हालत हो रही है, डॉक्टर से बात करवा, डॉक्टर इज नॉट अवेलेबल, वो फोन पे बात नहीं करते, आपको इधर आना, मर रहे हैं, ठीक है, नहीं होगा।
फोन पे नहीं मिलते डॉक्टर, वो गलती से डॉक्टर को ट्रांसफर कर दिया, अब डॉक्टर में भी एटीट्यूड, वो 2 मिनट होल्ड पे रखता है, चाहे सामने कोई ना बैठो तब भी वो बोलता रहता है ये वाली मेडिसिन ले लो, ये वाली ले लो, कि भाई मैं खाली नहीं बैठा हूँ, ठीक है। आप बहुत अच्छे हो, डॉक्टर ने फोन उठा लिया, ठीक है, तो आप बोलते हो, वो 5 मिनट नाटक करता है, कौन कौन, what I feel that the number of students which I teach in a single day, तो एक क्लिनिक में उससे कम पेशेंट एक दिन में आते होंगे, ये श्योर है, ठीक है। इफ वी कैन रिकॉल एवरी स्टूडेंट बाय द नेम, देखो 2-3 बच्चों को कुछ नाम कॉमन होते हैं, नहीं होते, तो फिर भी वो याद दिलाते आ जाते हैं, तो डॉक्टर को क्यों नहीं याद आता, ठीक है। बट इट्स जस्ट योर एटीट्यूड, हाउ यू आर बिहेविंग। तो अब उसको याद दिला देते हो, फिर उसको दवाइयाँ बताते हो, एक तो उसकी राइटिंग नहीं समझ आती है आपको, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अब आप उसको स्पेलिंग बताते तो वैसे रिएक्ट करते जैसे आप अनपढ़ हो, केमिस्ट को भी समझ गया नहीं आता। अब उसको स्पेलिंग बताते हो, उसको लगता है क्या अनपढ़ है, क्या बोल रहे हो आप, ये तो सर स्पेलिंग बता रहा हूँ, इसमें जोड़ लो कौन सी दवाई है आप। आप उससे बात करते हो तो वो सामने से पता है इतनी मेहनत के बाद कोई कहता है यू हैव टू विजिट, आप आइए सर। सो अगर अगर मैं फॉरेन की बात करूं और डॉक्टर को आपको रिप्लाई कर, डॉक्टर को कॉल करके आपको बताना है यू शुड स्टॉप योर मेडिसिन इमीडिएटली। आपकी रिपोर्ट्स आ गई है हमारे पास, हॉस्पिटल में रिपोर्ट्स बनती है, आपको मेडिसिन देके घर भेज देते हैं, और फिर आपको अगर रिपोर्ट्स आपकी जैसे भी आती, पॉजिटिव नेगेटिव, डोज बढ़ाना है, डोज कम करना है, बंद करना है, डबल करना, तो डॉक्टर आपको कॉल करके बता देता है कि भाई आपको भी मेडिसिन बंद करनी है, अगर एक भी ज्यादा डोज लिया तो आप बेहोश हो जाओ, ठीक है। इस टाइप का मैसेज देना है तो क्या करें, कॉल या ईमेल या व्हाट्सएप या क्या करें, या आपके घर चिट्ठी भेजे, कॉल करें ना, अर्जेंसी और मैसेज पे डिपेंड करता है। सपोज हमारे प्रधानमंत्री को मैसेज देना था हमारी आर्मी को दैट आप जो है सामने से हमला कर सकते हो, ठीक है, तो पाकिस्तान को बता दे पहले, सीक्रेट मिशन है, ठीक है। तो कैसे करें, आर्मी ऑफिसर को इमीडिएट कॉल करें, चिट्ठी भेजे, या कैसे चीफ के करें, साथ उनकी मीटिंग होती है, चिट्ठी भेजे या कॉल करें, कॉल करें, इमीडिएट वे ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए ना, इमीडिएटली करना चाहिए। तो नेचर ऑफ मैसेज पे भी डिपेंड करता है आपका किस तरीके का कम्युनिकेशन आप कर रहे हो, उस पर भी। इमीडिएट है तो कॉल करो, अगर जॉब इमीडिएट नहीं है, जैसे कि इन्फॉर्मेशन या नोटिस भेजना मीटिंग का, एनुअल जनरल मीटिंग का आपकी कंपनी की, उस मीटिंग में तो नहीं चिट्ठी भेजी। अदर इज डिस्टेंस इन्वॉल्व, इफ योर फ्रेंड इज स्टैंडिंग एट, आप छत पे खड़े हो और आपके ब्रदर सिस्टर या कोई भी कजन फ्रेंड रोड पे नीचे खड़े हैं, ठीक है, हाउ विल यू कम्युनिकेट, सच्चाई नहीं बताना, किताब सेंसिबल वाला, सच्चाई मुझे भी पता है, ठीक है। आप दूसरी बिल्डिंग में भी खड़े होगे ना, वहीं से चिल्लाना शुरू, और फिर उसके बाद उस पर और चिल्लाएंगे, तेरे को सुनाई नहीं देता, अरे भाई कहाँ से बोल रहा है, उसको कहाँ से सुनाई देगा, इतनी दूर से आप अपने, बट भाई बहन है, आप कैसे भगवान ने दिए किस लिए, चिल्लाने के लिए, ठीक है। बट नॉर्मल वे, अगर सपोज चलो ये तो फिर भी पास हो गया, इफ यू आर स्टैंडिंग हियर एंड योर सम ऑफ योर नोन इज स्टैंडिंग एट कोहाट मेट्रो, थोड़ा और दूर करते हैं, यहाँ भी चिल्ला सकते हो, नेताजी पे, एनएसपी पे, और डिस्टेंस इन्वॉल्व है, समवेयर अराउंड 1 किलोमीटर डिस्टेंस इन इन्वॉल्व, हाउ विल यू डू, आप नॉर्मली कॉल करोगे। अगर फॉर एग्जांपल इफ एज आई सेड कि समवन इज सिटिंग आउटसाइड ये स्टेज पे, तो डिस्टेंस इन्वॉल्व पे डिपेंड करता है आप क्या चूज करते हो, सपोजिंगली चिल्लाते हो, बोलते हो वर्बली या नॉन वर्बली, उस पर डिपेंड करता है। अनदर इज योर रिसोर्स अवेलेबिलिटी, चॉइस ऑफ कम्युनिकेशन में लास्ट पॉइंट आता है रिसोर्स, कौन रिसोर्स कितने, आपको ईमेल करना चाहिए, इंटरनेट नहीं, तो आप कैसे करोगे, रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में जैसे कई बच्चों के साथ ऐसा होता है कि सर बुक्स नहीं आती उनकी, आईसीएसआई से बुक्स नहीं आती, टाइम पे नहीं मिल पाती, तो योर वे इज यू शुड गिव देम अ कॉल, ठीक है। सपोज आपके पास कॉल नहीं अवेलेबल है, मोबाइल नहीं है, यू हैव टू मेक अ ईमेल, आपको लिखना नहीं आता, या फिर हाँ सर ऐसे लायक बच्चे, तो मुझे समझ नहीं आता, फेसबुक का एक एक चीज पता है उनको,
इंस्टाग्राम सब पता है, बट व्हेन इट कम्स टू राइट ईमेल, सर लिख दो ना, मुझे हमें आता नहीं है लिखना। इस कौन सी सेंचुरी में आप अभी सर? ईमेल पहले सीखो, फेसबुक बाद में सीखो, ठीक है। सो ईमेल लिखना है बट यू डोंट हैव इंटरनेट फैसिलिटी, तो आपको कम्युनिकेशन क्या करना पड़ेगा? यू विल हैव टू गो देयर, विजिट करना पड़ेगा आपको, राइट। तो दिस इज अनदर वे ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स अवेलेबिलिटी, ठीक है। सो व्हाट आर द प्रिंसिपल्स व्हिच आर एसेंशियल्स ऑफ ए बिजनेस कम्युनिकेशन? आपको अपने ऑफिस की कम्युनिकेशन, तो अब हम बात आ रहे हैं खाली फॉर्मल कम्युनिकेशन, क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं? सर जैसे दोस्तों के साथ बात करनी है इनफॉर्मली, तो आप कुछ भी बोलो, फैक्ट सही है नहीं है चलेगा, ठीक है, मुकर जाओ। बट when it comes to official communication, there are certain C's you have to follow. 7 C's हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं while communicating in the office. 7 C's बोलते हैं इनको, ठीक है। सबसे पहला करेक्टनेस ऑफ फैक्ट्स, लाइक जो बात कर रहे हो आप, वो एक होते हैं ना बेफजूल की उड़ती हुई बातें जिनका कोई सिर पैर नहीं, कुछ भी बोल रहे हैं सर, ठीक है, तो वो नहीं, फैक्ट्स होने चाहिए, ठीक है। एंड करेक्टनेस एक तो होनी चाहिए फैक्ट, तो फैक्ट बता रहे तो कोई एहसान तो नहीं कर रहे हो, फैक्ट बता रहे हो आप कि टुमारो, कल राम मंदिर के ऊपर वर्डिक्ट आएगा, ये एक फैक्ट है। ऑफिस ऑफ रहेगा या ओपन रहेगा आपको बता रहे, तो ये फैक्ट बता रहे हो आप। बट करेक्टनेस ऑफ फैक्ट क्या है? अबे सुन, कल राम मंदिर का वर्डिक्ट आने वाला, ऑफिस आने की नहीं आना, जल्दी बता, टाइम नहीं है तेरे जितना, ये फैक्ट तो बताया आपने, बट करेक्टनेस ऑफ फैक्ट नहीं है। फैक्ट के साथ लैंग्वेज आपकी राइट होनी चाहिए ऑफिस। इफ यू वांट रिस्पेक्ट इन लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में शायद लोग आपको पूछेंगे अगर आप ऐसी लैंग्वेज यूज करते, कूल लगता है, बट इन लॉन्ग टर्म इन द ऑफिस अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए, अपनी गुडविल चाहिए, ऑलवेज बी फॉर्मल, फॉर्मल रहो, ठीक है। तो यूज द राइट लैंग्वेज। सेकेंड इज करेक्ट यूज ऑफ ग्रामर, मतलब tomorrow was the Ram Mandir verdict, do you think that we should be coming to the office or not? तो ये एक गलत ग्रामर है, करेक्ट है, फैक्ट भी है, लैंग्वेज भी अच्छी है, बट ग्रामर गलत, आप कुछ और ही कह गए हो। सो दिस नॉट अ राइट स्टेटमेंट जो मैंने बोली। सो करेक्ट यूज ऑफ द ग्रामर, एक्यूरेसी स्टेटिंग द फैक्ट्स एंड फिगर्स। नेक्स्ट इज क्लियरिटी ऑफ द एक्सप्रेशन, सिंपल लैंग्वेज यूज करो, ज्यादा स्टाइल मारने के चक्कर में ना आप मैसेज की क्लियरिटी भूल जाते हो, तो कुछ बोलना कुछ और चाहते हो, कह कुछ और जाते हो, ठीक है। सो टुमारो इज राम मंदिर वर्डिक्ट, वी शुड कम टू ऑफिस, तो सामने से रिप्लाई आएगा यस व्हाई नॉट। समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ? टुमारो इज राम मंदिर वर्डिक्ट, वी शुड कम टू क्लास, ठीक है, तो आंसर विल बी यस व्हाई नॉट, मतलब आओ ना, मुझे क्या प्रॉब्लम है भैया। The other statement should be, it's a Ram Mandir verdict tomorrow, so I think it are you going to provide us a holiday or not? तो वो सामने वाला yes no में नहीं बोलेगा, तो पूरी लाइन बोलनी पड़ेगी, yes it will be a holiday or it will not be a holiday or something like that, ठीक है। So clarity रहनी चाहिए हमेशा, क्या बोलना चाह रहे हो, language should be simple and always use a simple language। ज्यादा स्टाइल बहुत हानिकारक होता है, ट्रस्ट मी। जितना ओरिजिनल रहोगे, जितना ओरिजिनल रहोगे उतना फायदा रहेगा, वेदर इट्स फॉर योर लैंग्वेज, वेदर इट्स योर फॉर क्लोथिंग, वेदर इट्स योर फॉर योर बॉडी लैंग्वेज, वेदर इट्स योर अपीयरेंस, एनीथिंग। ज्यादा स्टाइल मारो इट्स बट थोड़ा सा ज्यादा होने पर आप मजाक के पात्र बन जाते हो लोगों के बीच, ठीक है। तो एक स्टूडेंट आता था, मैंने एक बार शायद बताया था आपको, वो क्लास में आता था एंड
डेली अलग ही तरीके का बनता था वो, मतलब कुछ अलग ही था वो एक एलिमेंट। उसको लगता था सब बड़ा पसंद करते हैं उसे, सब जब भी वो आता है सब स्माइल होती है। वो स्माइल और हंसी में कम डिफरेंस होता है, लोगों को समझ नहीं आता है, ठीक है। स्माइल और हंसने में, और उस हंसने में और मजाक वाले हंसने में समझ आता ही नहीं, ठीक है, क्योंकि अपने तो स्टाइल मार रहे हैं ना। तो वो कभी कैदी की ड्रेस पहन के आता था, टोपी नहीं, कैदी प्रिंट नहीं होता जैसा, वैसा केपरी एंड ऊपर। वंस ही वाज वेयरिंग सूट इन द क्लास, ठीक है, वो नहीं होता पतले से, तो पतला। ऑफ कोर्स 80-90 में ज्यादातर बच्चे स्लिम ट्रिम रहते हैं, तो पतला सा, छोटी हाइट, वो ऐसा लग रहा था रात को ड्यूटी करके आया है, ठीक है। सुबह देर से उठा और रात को वेटर की ड्यूटी, वही कलर पहना हुआ। बट बीइंग अ टीचर, ऑफ कोर्स आई कांट से ऑन हिज फेस या उस क्लास में मैं शायद ना बोल पाऊँ। Once he came, I remember it was a Sunday class, extra class थी मेरी। वो दिन मैं भी हंसी नहीं रोक पाया उसको। वो दिन वो ना यहाँ से ग्रीन कलर के बाल करवा गया, तो he was looking like a parrot, तोते जैसा लग रहा था वो। पढ़ाई में जीरो। आप एक चीज में अच्छे हो तो सब टॉलरेट भी कर लेते हैं, चल ठीक है पढ़ाई में अच्छा, हमें क्या करना, पढ़ाई में जीरो। तो ऑफ कोर्स लोग उसकी तरफ देखेंगे, मतलब देखेंगे, वो आपको जज करना है वो कैसे देख रहे हैं तुम्हें, दैट्स यू। कि आप एक तो पैसा खर्च कर रहे हो, इससे बढ़िया उतने पैसे का कुछ खा लेता तो थोड़ा दिखने में थोड़ा सा ढंग का हो जाता। ऐसा लग रहा है कि खाने को मिलता नहीं है और स्टाइल इतनी मार रहे हो, तो एक अजीब भी लगते हो। अपीयरेंस स्पीक्स अ लॉट, एंड दिस इज द आंसर टू अपीयरेंस ऑल्सो। जो आपका फिजिकल अपीयरेंस बता रहा था ना, वो बता रहा था कि मैं बेवकूफ हूँ, ठीक है, तुम मेरा मजाक उड़ा लो। एंड व्हाट ही यूज्ड टू टेल टू स्टूडेंट्स दैट मैं मॉडलिंग करता हूँ, आई डू द शोज, सो मेनी टाइम्स आई कम डायरेक्टली फ्रॉम द रैंप शो टू द क्लास, ठीक है। तो ठीक है, सुन लो, क्या कर सकते हैं बच्चे तो मजाक। अब आप खुद सोचो ना, आपके बीच में आके एक बच्चा बोले ऐसा, तो क्या करोगे आप उसका? सर आप तो फिर भी शरीफ हो, वो क्लास में तो बच्चे बड़े मजाक उड़ाते थे उनका, तो वो बच्चा उसकी तो जो हालत खराब कर देते थे, ठीक है, उसको एंड तक समझ नहीं आता था कि उसी की मजाक उड़ रही है। ओके, सो दिस इज क्लियरिटी। नेक्स्ट इज योर कंसाइजनेस ऑफ द मैसेज। कंसाइजनेस क्या होता है? समय की कीमत समझो, अपनी और पढ़ने वाले की, ठीक है। शॉर्ट में बताओ, पूरी पूरी कहानी फ्रेम नहीं करनी। देन ऑफिशियल कम्युनिकेशन में बिल्कुल भी नहीं। देन योर कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन, आधी इंफॉर्मेशन देके चल छोड़, ठीक है, चल छोड़ कोई बात नहीं है, ठीक है, लीव इट, छोड़ दे, ठीक है। और कई बार ऐसा करते ना, एक बात पूछ लूं मैं, चल छोड़, ठीक है। तो वो जो चल छोड़ है आपका, ठीक है, या फिर चल कभी और बात करेंगे, वी विल टॉक सम अदर टाइम, ठीक है, इट शुड नॉट बी देयर इन ऑफिशियल कम्युनिकेशन। ईमेल के नीचे लिख रहे हो एक आई वांट टू आस्क यू समथिंग, लीव इट, सम अदर टाइम आई विल आस्क यू। तो सामने वाला ही करता रहता है, पूछ ले भाई, प्लीज पूछ ले क्या बात है, हाँ, ठीक है। तो कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन, या फिर आधी इंफॉर्मेशन दे दी, बॉस विल बी अराइविंग टू इंडिया, भाई कब, कितने बजे, ठीक है, आई नीड रिपोर्ट्स फ्रॉम यू, कब, कौन सी रिपोर्ट। मैं बार बार मैसेज, अब मैं मैसेज करता जा रहा हूँ, विच रिपोर्ट, यू डिड नॉट रिप्लाई, प्लीज रिप्लाई, काइंडली रिप्लाई, आई एम वेटिंग। तो रिप्लाई आता है कि जनवरी टू मार्च क्वार्टर, फिर मैं कब चाहिए, when do you want, which company, please reply, I am waiting, okay. So it should be complete message, it should not be half message, okay. Then consideration of the receiver. So जब भी आप बात करो, सामने वाले का सोच समझ के करो, like सामने वाले का नेचर भी समझो। whenever you talk करते हो ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ someone you know that he is a very short tempered fellow, you talk in other way to that person,
इधर यू टॉक लेस टू दैट पर्सन और पॉइंट टू पॉइंट, या फिर कुछ उस तरीके के मजाक नहीं करते जो उसको पसंद नहीं। सबकी लाइफ में होते हैं ऐसे लोग, ठीक है। एंड इफ यू थिंक दैट सामने वाला आदमी बहुत कूल है, मजाक कर सकते हैं, ठीक है, तो यू टॉक टू दैट पर्सन इन अ सेम देन concreteness in presentation, limited, वही concreteness बस limited word का यूज करवा। कर्सिव टुवर्ड्स रिसिपिएंट, हमेशा रिटन कम्युनिकेशन या ओरल कम्युनिकेशन, कर्सिव टुवर्ड रिसिपिएंट का मतलब है एक दो ऐसे वर्ड्स डाल दो सामने वाले को रिस्पेक्ट मिले। इट वॉन्ट कॉस्ट यू एनीथिंग, इट विल गिव यू अ लॉट। अगर आप थोड़ा सा एक दो लिखोगे ना, काइंडली, प्लीज, ठीक है, तो थैंक्स इन एडवांस, काइंडली, एंड ऑलवेज मेक श्योर रिप्लाई टू एवरी मैसेज, चाहे ओके लिख के भी भेजो। आपका काम खत्म, उसके बाद में नो रिप्लाई, ठीक है। इट्स नॉट, इट डजंट लुक नाइस, क्योंकि नेक्स्ट टाइम सामने वाला पक्का करे, ठीक है। तो वो टाइम पे आपकी वर्ट होगी। अपनी डिमांड इस तरीके से मत बढ़ाओ, डिमांड बढ़ाने के और भी तरीके हैं, नॉलेज से भी बढ़ा सकते, ठीक है। बी हम्बल whenever you write a message, it of course gives a good feelings to the person also, and of course it creates your goodwill as well, आपकी भी इमेज अच्छी बनती है। ट्रस्ट मी, आप कभी भी वो आदमी को काम के लिए बोलो, वो मना नहीं करेगा, क्योंकि आपने उसको काइंडली और प्लीज किया हो, ठीक है। कर्सी क्या है? चूज द राइट मीन्स ऑफ द मोड। मतलब राइट मीन्स ऑफ मोड क्या होता है? आप तो बात करनी है टेलीफोन पे, आप उसको भेज रहे हो ईमेल, ये राइट मीन्स ऑफ मोड नहीं है। अब someone who is not so literate, who does not carry your email, आपकी किसी ऐसे आदमी को गांव या देहात में बात करनी है, आप उसको कहते हो ईमेल अरेंज करो, साइबर कैफे जाओ, तो ना उसको चिट्ठी लिख दो, हिंदी में लिख दो, कर्सी नहीं कर रहे हो, उसके लिए कर रहे हो ना, ठीक है। ओन योर मैसेज, ओन योर मैसेज का मतलब है बी मास्टर व्हाट यू राइट। इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू व्हाट यू से, मतलब अकाउंटेबिलिटी। जो बोलो हाँ मैंने लिखा, नहीं तो लास्ट में वो मैं करना तो नहीं चाहता था, वो मेरे दोस्त ने लिखवा दिया, ठीक है, उस वक्त मैं गुस्से में था, लिख दिया। ऐसा नहीं चलता है ना। अभी मैं गुस्से में हूँ, अब देख, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मैं करता हूँ, ठीक है, हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओन योर मैसेज मतलब व्हाट एवर यू राइटिंग, इट इज योर ओन एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट, ओके। whether even if you have to say sorry for that, तब भी उसको एक्सेप्ट करना। ऑफर कंप्लीट एंड रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मैंने आपको बताया अभी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। ऑलवेज टेक द फीडबैक, फीडबैक जरूर लो आप सामने वाले को, ठीक है। थिंक ऑफ रिसिपिएंट, एग्जाम्पल देखो, जैसे कई बार डॉक्टर्स जो ना आपसे ऐसी टर्म्स यूज करते हैं, उसमें जानबूझ के करते हैं, ज्यादातर डॉक्टर जानबूझ के करते हैं। आई हैव लॉट फ्रेंड्स who are doctors, and when we sit together, when we talk, ठीक है, जब एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो रहा होता है, सो वो टाइम पे जैसे हम बात करते हैं, वो कंप्लीटली बताते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम जानबूझ के करें, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप लॉयर, कॉर्पोरेट लॉयर बनोगे, आप भी अपने क्लाइंट के सामने जानबूझ के ऐसे वर्ड यूज करोगे जैसे कुछ अलग ही हो, ठीक है। सेंसेस एडेड, कुछ भी बात आ रही है बोल दो, रीजन उसको थोड़ी पता है क्या है इसका मतलब, ठीक है। हमें पता है क्या है इसका, वी शुड हैव अ सेंसेस ऑफ एडम। Here we can do the doctrine of cavetemper, वो बंदे को समझ ही नहीं आएगा। These are the jargons, as in कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो आप जो है तभी यूज करो जब सामने वाले को आते हैं, वो नहीं यूज करने चाहिए। बट डॉक्टर्स डज वो जानबूझ के ऐसे ऐसे नाम आपको बताते हैं, लिखवाते हैं, छोटी सी बीमारी को, सर दर्द को पता नहीं क्या कर देते हैं वो, ठीक है। तो इट शुड नॉट बी, थिंक ऑफ द रिसिपिएंट एज वेल, किससे बात कर रहे हो, क्या उसको समझ आ रहा है जो आप बोल रहे हो, ठीक है। बट सर अगर आप इतना ईजी हो जाओगे तो पैसा कौन देगा? इतना ईजी हो जाओगे तो पैसा कौन देगा आपको? नहीं ना, वो करना पड़ता है उनको। वर्बल एंड नॉन वर्बल कॉन्फ्रेंस,
As explained earlier, meaning are often communicated in more than one way. For example, our words as well as gestures simultaneously send a signal. ठीक है, होता है ऐसा। वर्ड्स और आपके गेस्चर एक ही साथ मैसेज देते हैं, है ना? कोई एग्जांपल दे सकते हो? उधर 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 उधर। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। इस वजह से बोलते हुए हाथ होकर मूवमेंट बताता हूँ। जैसे आप इसको अगर आप इनको बोलते हो कि दूर हो थोड़ा, ठीक है, और एक आप इसको बोलते हो दूर हो थोड़ा, ठीक है, तो वर्ड तो दोनों ही सेम बोले मैंने भी, दूर हो जा थोड़ा, थोड़ा सा दूर हो जा, ठीक है, और दूसरा थोड़ा दूर हो जाना, ठीक है। सो क्या आप ये अलग अलग मैसेज दे रहे हैं? एक तो शायद पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ठीक है। सो आपका जो वर्ड्स है, communication is more than one way. That is, the words as well as gesture simultaneously gives the signals. So आपके बोलने की टोन, gesture भी बहुत बात करते हैं आपके, gesture भी, ठीक है। और वही सेम लाइन अगर आप आंखें निकाल के बोलते हो और वही सेम लाइन आप हंस के बोलते हो, ठीक है, तो इट गिव्स डिफरेंट मीनिंग, अलग अलग मीनिंग्स मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रिपीट इफ नेसेसरी, एक ही बात को बार बार रिपीट। डोंट जज, डोंट जज मतलब अगर आपको कोई चीज लगती है तो उसको लगाओ मत। अगर मैं बोल रहा हूँ वो लगे तो जरूर लगा लेना, ठीक है। बट मैं वैसे बता रहा हूँ, अगर आपको व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन, ऑफिशियल कम्युनिकेशन या कभी आपको लगे तो उसको अपने आप जजमेंट नहीं करना कि शायद पॉजिटिव भी नहीं करना और ना नेगेटिव करना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ कुछ बच्चे इस क्लास में वो आर श्योरली रैंक होल्डर, ठीक है, तो एक दो के मन में आता है मेरे को ही बोला था किस किस को आता है, किस किस, अभी तो खैर बताओगे नहीं, अदरवाइज ये आता है और तो बाकी तो नलायक है, सबको पता ही है, मैं ही हूँ इंटेलिजेंट, ठीक है। तो एज एजम्पशंस अपने आप, डोंट जज कि ये चीज मेरे लिए है। या कुछ नेगेटिव लोग होते हैं, इनको बोला जाए अगर कि तुम नलायक को, पढ़ते पढ़ते कुछ भी नहीं हो, पक्का फेल हो गए, ये तो मुझे ही बोला है, और तो कोई है नहीं इस क्लास में, मैं तो हूँ, ये तो मुझे तो पता ही है, देखो अपना तो सबको पता है, तो चाहे मुझे मैंने उसको बोला ही ना हो, तो अपना जज नहीं करना, ठीक है। और सेकेंडली, इवन इफ समवन डायरेक्टली इवन टेलिंग यू समथिंग, तब भी अजम्पशंस नहीं लेने, क्लियरिटी पूछ लीजिए सामने से, डज दिस मीन दिस, ये आपने बोला इसका मीनिंग ये है, आर यू ट्राइंग टू से लाइक दिस, ठीक है। कहीं आप वो नौकरी का बोलते, कोई कार्ड दे रहा है कि वेन एवर यू नीड यू कैन कम टू दिस एड्रेस, अपने आप ही घर पे कुछ हो रहा है कि मेरे 2-2.5 लाख की नौकरी लगनी है, क्यों पढ़ना है, जरूरत होगी तो मैं, मेरे पास आता पता है, क्यों ना उससे पूछ लें कि डज दिस मीन दैट यू आर गोइंग टू प्रोवाइड मी अ जॉब फॉर 2 लाख रुपीज पर मंथ, ठीक है। वहीं पर खत्म हो जाता है, तो अपने आप जज नहीं करना है। ऑलवेज रिलाई ऑन द फैक्ट्स व्हाइल कम्युनिकेशन, फैक्ट्स पे रिलाई करना है, ना कि मन गढ़ंत कहानियों पे। क्लियर? रीड द जॉरी विंडो, फर्स्ट पैरा।
तो जॉरी विंडो इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, लेट मी टेल यू। मैंने सबसे पहले इसको कब पढ़ा था, आई वॉज इन माई मास्टर्स MBA में, एंड एक हमारे प्रोफेसर साहब थे जो इंडिया में कैट का एग्जाम वो लेके आए थे, जो उन्होंने मुझे बताया कि कैट का एग्जाम वो लेके आए थे। एंड वेरी इंटेलिजेंट फेलो, वेरी काम, मतलब इतने शांत, इतने ज्यादा शांत। तो दैट वो MBA में कैसे करते हैं, जैसे प्रोफेसर इतना एटीट्यूड नहीं दिखाते, जो हमारे कॉलेजेस में होता है ना, अटेंडेंस दो, अटेंडेंस वैसे दे रहे हो तो ऐसा कर फाड़ देंगे रजिस्टर को ऐसा, ठीक है। एटीट्यूड दिखता है, उनकी शक्ल पे दिखता है। तो एक ना कहावत होती है ना कि जिस पेड़ पे बहुत सारे फल लगे हुए होते हैं वो झुका हुआ रहता है हमेशा, ठीक है, क्योंकि उसको डर नहीं है। जिस आदमी में बहुत नॉलेज है, ही विल ऑलवेज बी हम्बल टू यू, ही विल टॉक टू यू नॉर्मली। तो वो नॉर्मली बात करेंगे क्योंकि उसको पता है अपने अंदर काबिलियत है, आज नहीं तो कल उसको जरूरत पड़ेगी हमारी, तो वो अभी एटीट्यूड नहीं दिखाएंगे। एंड दे आर कूल अबाउट देयर लाइफ, उनको पता है मेरे को क्या करना है इस एटीट्यूड। तो दोज प्रोफेसर दे आर हाईली नॉलेजेबल, बहुत नॉलेजेबल। So this fellow who, where I saw this Jory window firstly, he was a very humble fellow. And the kind of clothes he used to wear, it was like a very normal clothing, like बहुत ही normal, like stitched shirt, normal pant, and a thin belt, पुराने जमाने टाइप की, and एक normal सा bag, that वो भी 5-10 साल यूज किया हुआ। And he was उसकी जो पर आज की फीस थी उनकी लगभग मेरे हिसाब से 20 हजार रुपये कम से कम पर आवर होगा, जो हमें लेक्चर देते थे। तो वो इंडिविजुअली अगर हस्बैंड उनके खाली बात करूँगा तो कम से कम महीने के ना करते करते 20 से 25 लाख कमाते हैं। नॉर्मली बता रहा हूँ, एट दैट एज जो वो इंजॉय करते थे, खाली मतलब रिटायरमेंट टाइप, थोड़ी देर के लिए आते थे, थोड़ा कंसल्टेंसी देते थे लोगों को। सो इज वाइफ ऑल्सो। तो अपने साल के अगर 25 लाख हो जाए ना, तो हम ऐसे नोटों की माला पहन के चलते हैं। सो तो फिर वहां पर कैसे सिखाई जाती चीजें आपको, वो दे ट्राई टू इंटरेक्ट विद एवरी स्टूडेंट। वो आपको गेम की तरीके से जॉरी विंडो सिखाएंगे। दैट व्हाट दे विल डू, वो आपको पर्चियां देते, स्लिप देंगे, एंड दे विल आस्क यू टू वेयर डू यू सी, आप अपना लिखो इसके अंदर। जॉरी विंडो इज बेसिकली टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, कहाँ आप स्टैंड करते हो लाइफ में। तो पढ़ाई को जैसे कम्युनिकेशन आप पढ़ रहे हो तो आप एंजॉय कर रहे हो, रादर देन रिसेंट ट्रेंड इन द मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजिंग जस्ट लाइन स्टाफ फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन, उनसे ज्यादा कहीं आपको कम्युनिकेशन अच्छा लग रहा है। रीजन मीन इट्स अ कम्युनिकेशन, ठीक है। सो लाइफ की एक रूल होता है कि आप चुप बैठना बोरिंग होता है और बोलना ज्यादा फैक्ट्स अच्छे लगते हैं। जॉरी विंडो इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ, अपने आप को समझना कि मैं कैसा इंसान हूं, मैं हैप्पी हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, लाइफ में मैं सैड हूँ, दुखी हूँ, चालू हूँ, चापलूस हूँ, मेरा नेचर क्या है। दैट इज जॉरी विंडो। सो वी विल ऑल्सो डू द सेम, ठीक है। पहले हम समझते हैं, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, अगर आप किसी को अपना रिजल्ट ना दिखाना चाहें तो कीप इट एज अ हिडन, अंडरस्टैंड योर सेल्फ। मोस्टली लोग इसके अंदर झूठ लिखते हैं, ट्रस्ट मी, अपने आप के लिए, अपने आप को बताने के लिए झूठ लिखते हैं, क्योंकि अगर उसमें आ गया चापलूस तो डाइजेस्ट कैसे करेंगे। उसके अंदर आ गया कि मैं बहुत ज्यादा गुस्से वाला हूं, तो मैं डाइजेस्ट कैसे कर पाऊंगा। उसमें आ गया कि मैं मंद बुद्धि हूं, मैं डाइजेस्ट कैसे कर पाऊंगा। तो व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको ट्राई करें, अब अपने लिए सच लिख के किसी को दिखाना नहीं आप, ठीक है। तो अपने जज करेंगे, पहले पढ़ते हैं, और अगर टाइम अलाउ करेगा तो ही कर पाएंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। The Jory window named after the first name of inventor Joseph Lift and the Henry Ingram is one of the most useful model describing the process of human interaction. A four-pane window, as illustrated below, divided personal awareness into four different types, as represented by its four quadrant: open, hidden, blind, and unknown. Open, hidden, blind, and unknown. ठीक है, ये चार पार्ट में आपको डिवाइड किया हुआ है। क्लियर? Next, the lines dividing the four panes are like windows shades.
which can move as an interaction progress. In this model, each person is represented by their own window. वो अपनी खुद की विंडो में रिप्रेजेंट करेगा. कैसा कर रहा है? Adjective selected by the both the parties. चलो आप एक काम करो, नीचे वाला पढ़ो पहले, आप खुद पढ़ो इसको, नीचे वाले पैराग्राफ में. नहीं नहीं, ये वही की है गेम में पढ़ाई पे, वो आप कैसे भी समझ लो. मैनेजमेंट गेम्स कह लो, मैनेजमेंट टेक्निक्स कह लो आप. पहले एग्जांपल पढ़ा था सबने, तो एरिना में कौन सा जाएगा? एरिना क्वाड्रेंट में, ठीक है. The quadrant represents a trait of the participant of which both they and their peer are aware. जैसे आप दोनों साथ में जो लोग बैठे हैं, दो जने मोस्टली साथ में बैठे हैं. So I know my name and so is you, you and you, ठीक है. So I know my name and so is you. तो इसमें आएगा ये, अरीना में आएगा. 55 है टोटल आपके पास इसके लिए चीजें जानने के लिए. आगे नेक्स्ट वाला देखो जल्दी से पैरा. तो फेसेट कौन सा होता है? हिडन. जो फेस वाला है वो है हिडन. सो मुझे कोई चीज है जो खाली मेरे बारे में मुझे पता है. ये ना बीच में जो चार लाइनें है, इसको ऐसा समझना कि विंडो है. चार लाइनें विंडो है या डोर है. अगर आप एरिना में बैठे हो मतलब ओपन, मेरे बारे में मुझे भी पता है, मेरे बारे में मेरे साथ वाले को भी पता, तो मैं एरिना में आ गया. मेरे बारे में खाली मुझे पता है, तो मैं कहाँ बैठा हूँ? अभी हिडन में बैठा हूँ. बट मैं वो चीज आपको बता देता हूँ तो मैंने विंडो खोल दी है और हम कहाँ पहुंच गए? एरिना में पहुंच गए. समझ आया? नीचे
नेक्स्ट आ गया ब्लाइंड स्पॉट, मतलब आपके बारे में मुझे पता है सच, आपको नहीं पता, ठीक है? तो किसमें हो? ब्लाइंड स्पॉट में बैठे हो आप। और अगर आपको मैं बता देता हूँ कि आपका ये प्रॉब्लम है, तो आप विंडो कहाँ पर चले जाते हो? एरिना में चले जाते हो। और ऑफ कोर्स अननोन कौन सा होगा? उसमें कोई भी नहीं। आपको पता ना, मुझे, बट आके अननोन में नीचे देखो, एग्जाम्पल में डिफरेंट मिलेगा। ये जो हिडन विंडो वाला सर, इसमें इसके लेफ्ट साइड में लिख रहा है नोन टू अदर्स। इसमें नॉट नोन टू अदर्स नहीं है। हिडन कौन सा कह रहे हो? ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड अननोन में, हाँ कह सकते हैं, हाँ। सर इसके लेफ्ट साइड में लिख उस पे उसको पढ़ते हैं अभी हम, उसमें रेटिंग करेंगे वो, पहले चारों को समझ लो। ठीक है, तो अगर आप एरिना में हो, तो एरिना की विंडो जो आप देखोगे, तो एरिना की विंडो का मतलब क्या होता है? आपको अपने बारे में पता है और आपके बारे में दूसरे को भी पता है। तो एरिना की विंडो देखो क्या लिखा हुआ है। एरिना की एक साइड की विंडो क्या है? नोन टू सेल्फ एंड नोन टू अदर्स। अगर आप कहते हो कि सर मुझे मेरे बारे में नहीं पता, बट आपको पता है कि मेरे फेस पे कुछ लगा हुआ, ठीक है? हम ब्लाइंड में बैठे हैं, ब्लाइंड के ऊपर क्या लिखा है? नॉट नोन टू सेल्फ बट नोन टू, आगे अभी पढ़ने का कैसे पढ़ेंगे, ठीक है? अगर आप कहते हो कि मुझे अपने बारे में पता है बट आपको मेरे बारे में नहीं पता है, ठीक है? यहाँ पे नोन टू अदर्स लिखा है, इसमें नॉट नोन टू अदर्स। नॉट, हाँ नीचे वाला गलत लिखा हुआ है, ठीक है? तो नोन टू सेल्फ बट नॉट नोन टू अदर्स। अननोन में ना तो तुम्हें पता ना मुझे पता, ये आता है। नीचे काफी सारे एडजेक्टिव्स हैं, आप उनमें अपने आप को जज कर सकते हो इसमें। फॉर एग्जांपल 10 सेट ऑफ क्वेश्चन बनाए आप अपने, कोई भी, जब भी, अभी नहीं कभी और, 10 सेट ऑफ क्वेश्चन बनाएंगे आप अपने, लाइक हाउ वेल वी नो ईच अदर,
और हाउ वेल आई एंड आई नो अबाउट माई सेल्फ, हाउ वेल पीपल नो अबाउट माई मी, मेरे को किस रैंक में डालते हैं वो, मैं अपने आप को कितना जानता हूँ या तुम मुझे कितना जानते हो, इसको देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लेवर, आई एम वेरी क्लेवर, डू यू नो दिस थिंग, ठीक है। सो आई तो नो, मुझे तो अपने बारे में पता है, तो मैं किस में आ गया, तो आप कहते हो मुझे नहीं पता, ठीक है, तो किस में आएंगे आप, कैसे में, ठीक है, दैट इज हिडन। ये जितने 55 55 एडजेक्टिव गिवन है आप ये 55 में रैंकिंग करोगे अपनी, 55 में रैंकिंग करोगे अपनी, जिस विंडो में सबसे ज्यादा आते हैं, ठीक है, वो मेजोरिटी टाइप के इंसान होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हो, स्टार्ट करते हैं लास्ट से, विटी, ठीक है। सो इफ यू थिंक दैट यू आर, तो आप कहाँ डालोगे, दो जने मिलके एक जने की करते हैं ये, मतलब आप अपनी भी करोगे और आप इनकी भी करोगे, और आप अपनी भी करोगे आप इनकी भी करोगे। इसमें एक से ज्यादा आदमी भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा आदमी भी हो सकते हैं, बट प्रोवाइडेड जो ज्यादा वाले आदमी है उनका रिजल्ट कांस्टेंट रहना चाहिए। और या फिर एक से ज्यादा आदमी है तो वो प्रोबेबिलिटी ऐसी रहनी चाहिए कि आप मेरी, मैं आपकी, तो 3 आदमी कर रहे हैं तो 3 आदमी तीनों की करेंगे, एक 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 एक, ठीक है, तीनों आपस में करेंगे। तो सपोज 2 की रखते हैं, तो मैं कहता हूं आई एम बोल्ड, मैं कहता हूं आई एम नॉट बोल्ड, आप कहते हो नो यू आर बोल्ड, तो कौन से में नंबर आ गया मेरा, आपके उस बुक है ना, आप लिख सकते हो, मैं अपना लिख लो, अपने अपने लिखते जाओ आप पॉइंट्स। 2 जने साथ में बैठे हो आप सारे, ठीक है, हाँ, तो इधर एक हो गया ना, एंड इधर एक हो गया ना, बनाते हैं। तो आप 4 वर्ड ले लो, ए बी एफ यू, ए बी एफ यू, तो 55 वर्ड्स लिखे ना, उन 55 वर्ड्स के आगे आप ये साइड में अपने लिए लिखो और ये साइड अपने साथ वाले पर्सन के लिए लिखेंगे। मैं नई विंडो ना बनानी पड़े इसलिए शॉर्टकट बता रहा हूँ। जो 193 पेज पे वर्ड्स लिखे अब उनमें जज करते हैं अपने आप को भी और साथ वाले को भी, ठीक है। या एक बुक में आ जाओ, 2 जने एक बुक में आ जाओ, ठीक है, तो एक पर्सन के लिए करते हैं पहले, चूज कर लो किसके लिए करना अपने। हम अपनी टीम में अपने आप बना लेना। सबसे पहला काम, सबसे पहले आप अपना भी कर सकते हो, काम डिस्कस किए बिना, डिस्कस किए बिना, डिस्कस किए बिना। सच अपने बारे में सच जानना है या नहीं, है ना। वैसे तो पता ही आप क्या हो, सबको ही पता है, बट यू हैव टू प्रूव फ्यू थिंग्स। तो मुझे आवाज नहीं आनी चाहिए, कर लो पहले 2 मिनट, बाद में आवाज नहीं करोगे, जो डिसाइड हो गया डन। अब आवाज नहीं करना बिल्कुल। अब अपना अपना लिखो, काम 2 जनों का एक साथ होना चाहिए। किस किस का कौन कर रहा है इधर, अब अपना कर रहे हो, एक बुक में करो, आप दोनों उसका करो, एक बुक में करो, एक ही बुक में करो, ठीक है। अब तो जानते नहीं हो वैसे, ठीक है, एक बुक में करो, हाँ ऐसा करो, एक बुक में होना चाहिए, ठीक है। ओके, काम कॉन्फिडेंट, तो सपोजिंगली एक बच्चे को उठाते हैं कि अगर आप कहते हो कि ये काम है तो आपको क्या लगता है तो आप कौन से में लिखोगे अपना, एरिना, ओपन, ठीक है। अब काम अगर इसमें आ गया, आपको भी लगता है, इसको लगता है, और हम 10 पॉइंट लेते हैं, 10 पॉइंट में से 8 पॉइंट आपके एरिना में आ रहे हैं, तो यू आर अ ओपन पर्सन,
मतलब आप एक ओपन बुक हो, आपके बारे में सबको पता है। अगर आपके 10 में से 8 पॉइंट आते हैं अननोन में, ना आप अपने बारे में जानते हो ना दूसरे, रिजर्व हो आप, एक रिजर्व इसमें आएगा फैसिल में। रिजर्व मतलब हाँ, ठीक है। मुझे लग रहा है आपसे मेहनत करवाऊंगा, या तो कॉपी में लिखवाऊंगा फिर मैं आपसे, ठीक है। कॉपी में लिखवाता हूँ, आप कॉपी में लिखो, ऐसे बातें करोगे आप, तो बातें मत करो। और या फिर कॉपी में एक ऐसा बनाओ, जल्दी से कॉपी में बना लो ऐसा 4 लाइनें क्विकली। और आप 2 जनों के ओपिनियन से भी बना सकते हो, 2 जनों के ओपिनियन से। बनाओ और सारे पॉइंट्स को जल्दी से नंबर लेना जरूरी है, इसका
मुझे तो दिया कितने पॉइंट्स हुए? 10 पॉइंट्स हो गए। 10 पॉइंट्स हो गए, फिर सम कर दो, बाकी घर पे करते रहना। 10 पॉइंट्स हो गए, अब सम कर सकते हो। 10 में से मैक्सिमम किस में आ रहे हैं? स्कैटर्ड है। अगर किसी के स्कैटर्ड आ रहे हैं तो इसका मतलब कुछ भी क्लियर नहीं है लाइफ में। सबका यही आएगा, ह्यूमन नेचर ही ऐसा है, हम बुरा किसी के बारे में फेस पे बोलते ही नहीं है। हाँ, सबका यही आता है। हाँ, लास्ट बी आ रहा है, एफ, ए। क्योंकि मैं अपने बारे में तो बताऊंगा नहीं कि मैं मैच्योर नहीं हूँ, मैं रिलैक्स नहीं हूँ, मैं शाय हूँ, समथिंग। चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम। नीड टू वर्क अपॉन देमसेल्फ। क्लास छोड़ के आधा घंटा मेडिटेशन करो। सेल्फ अवेयरनेस तो सबसे पहले जरूरी है ना, दूसरों को तो चलो नहीं भी है तो चलेगा, सेल्फ तो जरूरी। चले आगे। हाँ, आपका किस में आ रहा है? अपने बारे में जानने की ट्राई करो लोगों से। टेक द फीडबैक फ्रॉम पीपल। लोगों से बात करो और उनको पूछो व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी, मेरे बारे में क्या सोचा आपकी, या फीडबैक लेना शुरू करो लोगों से एवरी टाइम। ठीक है। हाँ, ए में ना सबका ए में हो, सब ए में हो ना, तो मैं बता सकता हूँ वो सब ए में हो, ट्रस्ट मी, आपका गलत है, आपने झूठ बोला है क्लियरली। एफ में आ रहा है। चलो मैं बता देता हूँ ऐसे, अगर आपके मेजॉरिटी ए में आ रहे हैं तो आप गलत हो, आपने झूठ बोला है कुछ ना कुछ। ये मन में आपको सबको पता है कहाँ बोला है। अगर मेजॉरिटी ए में, रीजन भी मेजॉरिटी ए में नहीं आता है क्योंकि दूसरे आपके बारे में इतना, सर इतनी अंडरस्टैंडिंग सगे भाई बहनों में नहीं होती है। तो किससे झूठ बोल रहे हो? ओके, सो दिस शोज कि आप कितने बनावटी वर्ल्ड में बैठे हो जहां पर आपको प्लीज करने के लिए झूठ बोल दिया जाता है। चलेगा, अपना क्या जा रहा है। ठीक है, चलो वाइप ऑफ ये गलत था आपका क्योंकि मेजॉरिटी ए में नहीं आता। मेजॉरिटी ए में नहीं आ, मेजॉरिटी ए में बिकॉज सिंस आई नो कि आप लोग कितने टाइम से एक दूसरे को जानते हो, तो मेजॉरिटी ए में नहीं आ सकता। आई नो एवरीवन कि आप लोग अपने एक दूसरे को कितने टाइम से जानते हो, तो इंसान की कितना भी हो, कितने इतने कम समय में क्लोजली तो नहीं जान सकते कि आपका सब कुछ ए में आ रहा है। अगर इफ आई टॉक कि एक 50 साल का कपल है, उसका ए में आ रहा है, मान सकता हूँ। ठीक है कि सर वो 10 साल से फ्रेंड्स है, वो 15 साल से बेस्ट फ्रेंड्स है, या फिर कजन्स है, या ब्रदर सिस्टर है, पेरेंट्स और बच्चे हैं, ऐसे रिलेशन में आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दे नो अबाउट ईच अदर एवरीथिंग। आपको कैसे पता है कि वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, वो नॉलेजेबल है कि नहीं है? ठीक है, वो नर्वस वाला पॉइंट किस किसने किया क्लिक? अच्छे
नर्वस वाला किसने किया? हमने क्या तो आपको क्या लगता है कि वो नर्वस है कि नहीं? तो है कि नहीं? नर्वसनेस इज जब थोड़े से दिनों में नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट में तो नहीं, कभी क्लास में जैसे व्हेन वी विल सी दैट या प्रेजेंटेशन में नर्वसनेस एग्जाम में, आपको क्या पता कि वो एग्जाम से पहले शिवर कर रहा होता है, घर पे उसको बोला जाता है डोंट वरी, उसकी शक्ल पे दिख जाता है, ठीक है। तो वो मतलब बहुत सारी चीजें हैं वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्लियरली आप नहीं बता सकते, बहुत सारी चीजें कि यू डोंट नो। चलो तो आगे चलते हैं अभी हम प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। चलो फिर आज इतना ही करेंगे, नेक्स्ट इसमें करेंगे प्रोसेस।